नमस्कार, आपका स्वागत है। महाभारत के पितामह भीष्म सबसे प्रमुख और महान योद्धाओं में से एक थे। उन्हें अपनी अटूट प्रतिज्ञा, निस्वार्थ सेवा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता है। फिर भी इतने महान योद्धा होने के बावजूद भीष्म को अंततः बाणों की शैया पर गिरना पड़ा। यह प्रश्न उठता है कि इतने धर्मपरायण, नीतिवान और संयमी योद्धा का इस तरह से अंत क्यों हुआ? क्या ऐसा कोई पाप था जो भीष्म ने किया था, जिसने उन्हें इस दुखद परिणाम की ओर धकेला? भीष्म का पूरा जीवन उनकी प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली थी, जो उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने जीवन भर कुरु वंश की सेवा की और कई युद्धों में अपनी वीरता दिखाई। लेकिन क्या भीष्म ने कोई ऐसा कर्म किया था जिसे अधर्म या पाप माना जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और पात्रों के दृष्टिकोण से समझना होगा। महाभारत के प्रारंभिक काल में ही एक घटना घटित होती है जिसने भीष्म के कर्मों को आलोचना का पात्र बनाया। यह घटना काशी की राजकुमारी अंबा से जुड़ी है। अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहनें थीं, जिन्हें भीष्म ने जबरन स्वयंवर से उठाकर हस्तिनापुर लाया था ताकि उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से कर सकें। लेकिन अंबा पहले से ही शाल्व नामक राजा से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह भीष्म द्वारा हराई गई थी। अंबा का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वह भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करने लगीं और शिवजी की कृपा से उन्हें वरदान मिला कि वे अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ, जो अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म के पतन का कारण बना। इसलिए यह माना जाता है कि भीष्म ने अंबा के प्रति जो अन्याय किया, वह उनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। भीष्म को कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का सेनापति बनाया गया था। वे जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं और पांडव धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर भी भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण कौरवों का साथ दिया। उन्होंने दुर्योधन और उसके भाइयों का समर्थन किया, जो पूरी तरह से लोभ, क्रोध और अधर्म के मार्ग पर थे। यद्यपि भीष्म ने कई बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध के समय वे कौरवों के सेनापति बने रहे। महाभारत में यह स्पष्ट किया गया है कि अधर्म का समर्थन, चाहे वह कितनी भी मजबूरी में किया गया हो, पाप का भागी बनाता है। भीष्म का कौरवों का साथ देना उन्हें अधर्म का सहयोगी बनाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों के विरुद्ध युद्ध में जाने का निर्णय भी उनके पतन का एक बड़ा कारण था। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। जब दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को जुए में हराकर द्रौपदी का अपमान किया, तो हस्तिनापुर के सभी महान योद्धा और विद्वान सभा में उपस्थित थे। उनमें भीष्म भी शामिल थे। उस समय द्रौपदी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या युधिष्ठिर, जो स्वयं हार चुके थे, उन्हें दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे या नहीं? लेकिन भीष्म, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। इस पूरे अपमानजनक दृश्य के दौरान भीष्म ने मौन धारण किया, जो उनके व्यक्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण धब्बा बन गया। भीष्म का यह मौन उनके अधर्म के समर्थन के रूप में देखा गया। यह भी माना जाता है कि द्रौपदी के अपमान के समय भीष्म का निष्क्रिय रहना भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण था। एक नारी का अपमान, विशेषकर वह जो धर्म की प्रतीक मानी जाती थी, भीष्म जैसे धर्मपरायण व्यक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। भीष्म ने अपने जीवन का अधिकांश भाग अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा में बिताया। लेकिन कई बार यह भी देखा गया कि उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से रोका। उनका जीवन कर्तव्य और धर्म के बीच के द्वंद्व में बीता। उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को त्याग दिया, लेकिन कई बार उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें नैतिकता के मार्ग से दूर कर दिया। यही प्रतिज्ञा उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ देने के लिए मजबूर करती है, चाहे वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। यह भी कहा जाता है कि भीष्म की यह प्रतिज्ञा उनके लिए बोझ बन गई थी और इसके कारण ही उन्हें अपने जीवन के अंत में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। भीष्म ने अपनी मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखा था। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छानुसार मृत्यु को चुन सकते थे।
कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन जब अर्जुन ने भीष्म पर शिखंडी के माध्यम से बाणों की वर्षा की तो भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की और तब तक वे बाणों की शैया पर लेटे रहे। भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म, नीतिशास्त्र और राजधर्म पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने अपने पतन से पहले यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है धर्म का पालन करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भीष्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर धर्म का त्याग किया जाए तो चाहे व्यक्ति कितना भी महान हो, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पितामह भीष्म का बाणों की शैया पर गिरना एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें यह सिखाती है कि धर्म के मार्ग से भटकने पर महानतम योद्धाओं को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चाहे अंबा के साथ अन्याय हो, कौरवों का अधर्म का समर्थन हो या द्रौपदी के चीरहरण का मौन समर्थन, भीष्म ने अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए जो अंततः उनके पतन का कारण बने। उनका जीवन और पतन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म ही सर्वोच्च है और हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।